माँ दुर्गा की असीम कृपा से आज हम गुप्त नवरात्रि के द्वितीय दिन के पावन पाठ में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का है, जिसमें भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ नामक असुरों के संहार की दिव्य कथा वर्णित है। जब संपूर्ण सृष्टि अज्ञान और अंधकार में डूब जाती है, तब महामाया माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होकर देवताओं की रक्षा और अधर्म के नाश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ की कृपा के सामने उसका अंत निश्चित है। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ महालक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा का स्मरण करते हुए आज का पावन पाठ प्रारंभ करें। ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे। द्वितीय अध्याय महिषासुर सैन्यवध के प्रमुख श्लोक और अर्थ। श्लोक 1 से 3 महिषासुर के अत्याचार और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। श्लोक देवासुरंभूद्युग्न पूर्णमब्दष्टम पुरा। महिषेसुराणामधिपे देवाना च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम् जित्वा च सकलान देवानिन्द्रो भून् महिषासुरः। अर्थ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाबली असुरों ने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। श्लोक ततः पराजिता देवा पद्मयोने प्रजाप्तिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुडध्वजौ। अर्थ। इसके बाद पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए, जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। श्लोक देवताओं का महिषासुर से पराजित होकर देवी का आवाहन करना। श्लोक कई श्लोकों में देवी के त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि से राक्षसों का वध, घंटा की ध्वनि से मोहित करना, पाश से बांधना, सिरों का कटना, बिना सिर के धड़ का लड़ना, रक्त की नदियां बहना और सिंह द्वारा प्राणों का संहार करना वर्णित है। अर्थ। सारांश। देवी ने अपनी शक्तियों त्रिशूल, खड्ग, पाश और सिंह के साथ महिषासुर की विशाल सेना का क्षण भर में वैसे ही संहार कर दिया, जैसे अग्नि घासपूस को जला देती है। युद्धभूमि रथों, हाथियों, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई और रक्त की नदियां बहने लगीं। श्लोक देवी का स्वरूप और प्रार्थना। रोगांशेषान पहनसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान। यह श्लोक दूसरे अध्याय के अंत के करीब आता है और देवी की महिमा बताता है। अर्थ। सारांश। प्रसन्न होने पर आप सभी रोगों को हर लेती हैं और रुष्ट होने पर सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। आप ही सबका कल्याण करती हैं और हमारी रक्षा करें। अध्याय का समापन। फलश्रुति। श्लोक अंतिम। इत्थ यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति उत्पत्स्यामि तदा देवी जगद्धात्री ह्यः सदा। यह श्लोक अगले अध्याय का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका भाव यही है। अर्थ। सारांश। जब जब दानवों से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं देवी इस जगत का पालन करने के लिए प्रकट होंगी। द्वितीय अध्याय का सार। यह अध्याय महिषासुर के अत्याचारों और देवताओं की पराजय का वर्णन करता है, जिसके बाद सभी देवता मिलकर देवी महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। देवी प्रकट होकर अपनी सेना के साथ राक्षसों का संहार करती हैं और देवताओं को उनका खोया हुआ राज्य लौटाती हैं। यह देवी के रूप में शक्ति, राजसिक गुण के प्राकट्य और उसके कार्य को दर्शाता है, जो तमोगुण असुरों का नाश करती है। माँ दुर्गा की कृपा से आज का द्वितीय अध्याय का पाठ पूर्ण हुआ। इस अध्याय के श्रवण और पाठ से भय, भ्रम और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। बुद्धि निर्मल होती है। जीवन में स्थिरता और संरक्षण प्राप्त होता है। जो भी श्रद्धालु गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। मां से प्रार्थना है कि
वह हम सभी पर अपनी महामाया की कृपा बनाए रखें और हमें धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि के मार्ग पर अग्रसर करें। कल गुप्त नवरात्रि के तृतीय दिन हम दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे। जय माता दी, जय जगदम्बे।